तो मूवी स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस मूवी को कमजोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसे सीन है जो कि आपको पूरी तरीके से विचलित कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां पर हमको एक महिला दिखाई जाती है जिसका नाम होता है श्री, जो कि एक मीट शॉप में काम करती है। श्री बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसकी कंडीशन वैसी ही होती है जिसको बोला जाता है गरीबी में आटा गीला। और जहाँ पर श्री काम करते है यहाँ पर एक आदमी आता है जिसने जो ऑर्डर किया था वो इंसान वो खाना नहीं खाता। वो बस ऐसा लगता है कि जैसे कि श्री को देखने आया था और कम पैसे देकर वो यहाँ से चला जाता है। और श्री को काफी अजीब लगता है। और आज ही के दिन श्री को एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था और ये जॉब थी एक हेल्पर की। और श्री क्या देखती है कि उस घर के बाहर काफी सारी लड़कियां खड़ी होती है, पर वो लड़कियां इस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करती। वो लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे कैसे नियम है, ये काफी अजीब लोग हैं। कि तभी यहाँ पर बारिश आ जाती है और एक आदमी श्री को बारिश से बचाते हुए अंदर ले जाता है। अब श्री जैसे ही इस बड़े से घर के अंदर जाती है उसको यहाँ की नौकरानी बताती है कि हमको एक ऐसी महिला की जरूरत है जो कि हमारे नियमों का पालन करे और हम उसको मुंह मांगा पैसा देंगे। और अब ये नौकरानी श्री को इस घर की मालकिन से मिलवाती है, जिसको जैसे ही श्री पहली बार देखती है श्री की फटके 64 हो जाती है, क्योंकि इस मालकिन के पूरी बॉडी पर पता नहीं कौन से पटाखे फूट गए थे। इसकी बॉडी के हर एक हिस्से से खून निकल रहा था और वो देखने में काफी ज्यादा घिनौना सा था। और इस औरत को हम बुलाएंगे मालकिन, पर ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर था। मालकिन कहती है श्री से, देखो बेटा, मैं तुमको मुंह मांगे पैसे दूंगी, बस तुम मेरा काम करोगी बिना कुछ सोचे समझे। फिलहाल अभी तुम्हारा काम है मेरी पीठ पर दवाई लगाना। और अब जैसे ही ये मालकिन अपनी पीठ दिखाती है मुझे 2 मिनट के लिए उल्टी आ जाती है, पर श्री अपनी उल्टी कंट्रोल करके रखी थी। इस मालकिन की पीठ का हाल ऐसा हो गया था जैसे कि बारिश में कीचड़ का, पर श्री फिर भी हिम्मत करके इस औरत को दवाई लगाती है। अब जो काम यहाँ पर श्री कर रही थी वो जॉब नहीं थी, जॉब कुछ और थी जो कि अभी श्री को भी नहीं बताई गई। उसको बस इतना बताया गया है कि तुमको एक औरत की केयर करनी है, पर जब तक श्री का काम खत्म नहीं हो जाता तब तक श्री को वहीं पर रहना पड़ेगा। अब श्री ये बात अपने पापा को बताती है। पहले उसके पापा एग्री नहीं करते कि यार क्या फालतू की जॉब कर रही हो, कौन है वो लोग, क्या काम तुमसे करवाएंगे, मुंह मांगा पैसा दे रहे हैं, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। श्री कहती है कि पिताजी, चाँद उड़ाने गई गड़बड़ और चाँद उड़ाने गया काम, मुझे ये जॉब करनी है, मतलब करनी है। मैं अपनी माताजी को पहले खो चुकी हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि मैं आपको भी खो दूं। मैं आपकी बीमारी का इलाज करवाना चाहती हूँ और खूब सारा पैसा कमाना चाहती हूँ ताकि हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो तुम जा सकती हो। और अगले दिन श्री को लेने मालकिन का ड्राइवर आता है और जैसे ही श्री कार में बैठती है वो क्या देखती है कि यहाँ पर 2 और महिलाएं होती हैं। इन दोनों में से एक महिला काफी शांत होती है, इसलिए हम इसको बुलाएंगे शांति, और दूसरी महिला यहाँ पर पूरे टाइम चपर चपर करती है, इसलिए हम इसको बुलाएंगे चपर। और इन तीनों के हाथों पे एक निशान होता है जो कि इन्हीं लोगों ने बनाया था। अब ये ड्राइवर इन तीनों को ये काफी घने जंगल के बीचों बीच ले आने लगता है। अब रास्ते में एकदम से ये ड्राइवर गाड़ी रोकता है और एक पेड़ के पास जाता है। हम लोग क्या देखते हैं कि इस पेड़ के पास कुछ फूल चढ़े हुए हैं और ये ड्राइवर अपने पास से और फूल निकालता है और यहाँ पर इस पेड़ के पास चढ़ा देता है और साथ में ही चढ़ाता है अपना खून। अब ये बात देखकर चपर और श्री की फट जाती है कि ये ड्राइवर ये सब क्या कर रहा। पर शांति एकदम नॉर्मल थी। दरअसल शांति पुरानी वर्कर होती है। शांति को मालूम है कि यहाँ पर क्या काम होता है, इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं डर रही थी। और फाइनली ये सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि था ये घर, जो कि एकदम जंगलों के बीचों बीच था। अब ये लोग जैसे ही इस घर के अंदर घुसते हैं यहाँ पर होता है एक बूढ़ा आदमी जिसको हम बुलाएंगे पंडित जी। तो पंडित जी इन तीनों को बताते हैं कि देखो, इस जंगल के पास एक एरिया है, तुम लोग चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं जो काम बोलूंगा तुमको वही काम करना है, ओवर स्मार्ट बिल्कुल मत बनना। पहले वो इन तीनों को एक तरीके के कपड़े देता है और कहता है कि ये कपड़ा तुमको प्रोटेक्ट करेगा। और फिर एक लालटेन लेकर इनको ले जाता है एक कमरे के अंदर। इस कमरे के अंदर एक औरत होती है जो कि लेटी हुई थी और ये सब देखकर श्री की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। तभी यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि ये औरत एक काफी खतरनाक काले जादू से ग्रसित है और इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा चुलबुली सी और खतरनाक सी आत्मा है। देखो, ये जो लड़की होती है ये होती है उस मालकिन की पोती, तो इसको हम बुलाएंगे पोती। और इसके अंदर जिसकी आत्मा होती है उसको हम बुलाएंगे चुलबुली। और अब पंडित जी इन दोनों को समझाता है, तुम्हारा काम है पोती की बॉडी को साफ रखना और इसका एक तरीका है, वो पूरा प्रोसेस तुमको इस रेडियो से सुनाई देगा। दरअसल इस रेडियो में उस मालकिन की आवाज होती है जो कि बताती है कि पोती की बॉडी को साफ किस तरीके से करना है।
कौन सा पानी इस्तेमाल करना है, कौन सा फूल इस्तेमाल करना है। अब जो शांति थी वो तो पहले यहाँ पर काम कर चुकी है, तो वही यहाँ पर इन दोनों को करके दिखाती है। अब मैं वो सब चीजें तुमको मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता कि शांति के हाथ पोती की बॉडी के कहाँ कहाँ जा रहे थे, पर चप्पर और श्री को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये साला किस तरीके का काम है। और अब जैसे ही शांति पोती के मुंह के पास जाती है, पोती के अंदर चुलबुली की आत्मा थी वो यहाँ पर शांति के हाथ में काट लेती है। और ये भूतिया माहौल देखकर शांति और चप्पर पूरी तरीके से हिल गई थी। वो कहती है चाम उदाने गया ऐसा काम, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पर वो लोग जैसे ही यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, आधे ही रास्ते में ये दोनों ही लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसा कि पंडित ने बताया था कि इस जंगल का एक निश्चित एरिया है जिसके बाहर तुम लोग नहीं जा सकती, इसीलिए ये लोग यहाँ पर बेहोश हो गई थी। और अभी ड्राइवर इन दोनों को वापस उसी घर पे ले आता है और ये पंडित इन दोनों को आराम से समझाता है, देखो अब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुमको पोती की देखभाल करना पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन बस। और अब मैं और ड्राइवर यहाँ से जा रहे हैं और पोती को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब पंडित यहाँ से चला जाता है और शांति इन दोनों को ही समझाती है, देखो ये काम जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं। मुझे मालूम है कि तुम्हारी फटके 64 हो रखी है, पर ये भी तो देखो हमको पैसा कितना मिलेगा। हम सभी लोग मजबूर हैं, इसलिए तो अपनी फैमिली से दूर हैं और यहाँ पर छक मरा रहा है, इसलिए शांति से अपना काम करेंगे और खूब सारा पैसा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। साफ सफाई का काम सूर्यास्त से पहले का होता है, उसके बाद ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद पोती के अंदर जो आत्मा है वो इन सब की चाह मौत देगी। अब ये तीनों ही डिसाइड करते हैं कि बारी बारी से एक एक दिन ये लोग साफ सफाई किया करेंगे। एक दिन चप्पर, एक दिन श्री, एक दिन शांति। और आज बारी थी चप्पर की। चप्पर यहाँ के हेडपंप से पानी लेकर साफ सफाई करने चली जाती है, पर चप्पर काफी डरी हुई थी। यहाँ का जो हेडपंप था वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और श्री भी यहाँ पर शांति की हेल्प करती है इस हेडपंप को सही करने के लिए। कि तभी यहाँ पर श्री को पोती की रूम से कुछ आवाज आती है और इस रूम के अंदर इस समय चप्पर भी है। उसको ऐसा लगता है कि पोती चप्पर से कुछ बात कर रही है। खैर अब जैसे ही सोने का टाइम होता है वैसे ही श्री को पता नहीं कौन सा सपना आता है। वो यहाँ पर एक काफी बड़े खेत में उठती है जिसके आसपास काफी बड़ी बड़ी घासें थी और एक आदमी उसकी तरफ दौड़ रहा होता है कि तभी श्री की आंखें खुल जाती है। अब श्री को लगता है कि ये सपना था, पर श्री क्या नोटिस करती है कि उसके हाथ में उसी खेतों की कुछ घास लगी हुई है। अब आज दूसरा दिन था और बारी थी श्री की। अब श्री यहाँ पर जैसे ही अंदर जाती है, श्री क्या देखती है कि यहाँ पर फूल जमीन पे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि रेडियो भी नहीं बजाया गया, पर वो इन सब बात को इग्नोर करके प्रोसेस से स्टार्ट करती है। कि तभी वो क्या देखती है कि यहाँ पर पोती खुल चुकी है और उसके अंदर की चप्पर की आत्मा उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है। और वो यहाँ पर चीखने चिल्लाने लगती है कि तभी यहाँ पर आ जाती है शांति। और थोड़ी देर बाद ये तीनों यहाँ पर सो जाते हैं और श्री फिर से अपने सपनों में उसी खेत में पहुंच जाती है। और इस खेत के बीचों बीच उसको एक रूम मिलता है जहाँ पर कोई उसको हेल्प के लिए बुला रहा था। कि तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और कुल्हाड़ी से श्री पर वार करता है, पर श्री यहाँ पर बच जाती है, पर उसके कुछ बाल कट जाते हैं। और श्री घबराकर जैसे ही उठती है वो क्या देखती है कि उसकी असल में कुछ बाल कट चुके हैं। अब अगले दिन जब पोती की साफ सफाई इनको करनी थी तब शांति कहती है कि अब हम लोग दो दो करके अंदर जाएंगे। अब अगले दिन जब इनको पोती की साफ सफाई करनी थी तब शांति यहाँ पर श्री को भी अपने साथ ले जाती है अंदर। और ये लोग क्या देखते हैं कि बाल्टी में छेद हो रखा था। ये लोग जल्दी से हेडपंप के पास जाते हैं दोबारा से पानी भरने के लिए, पर फिर से ये हेडपंप खराब हो चुका था। पर जैसे तैसे करके ये लोग उस हेडपंप से पानी भरते हैं और जैसे ही वापस आते हैं वो लोग क्या देखते हैं कि पोती यहाँ से गायब हो चुकी है, कि जैसे मानो किसी ने उसको खोल दिया हो और पूरे रूम में अंधेरा सा हो जाता है। और ये दोनों ही डर के मारे मोमबत्ती जलाकर उसको ढूंढने लगती हैं। और वो लोग जैसे ही थोड़ा सा राइट होती हैं उनको दिखती है भयानक सी चुलबुली जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से हंस रही थी। और इसको देखकर इन दोनों के साथ ही मेरी भी फट रही थी। पोती यहाँ से भाग चुकी है, पर शांति को मालूम था कि पोती इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि इस जंगल के पास एक चक्र बनाया गया था जिसको पोती, शांति, श्री और चप्पर ये चारों ही नहीं तोड़ सकते थे। तो ये तीनों ही लोग पोती को ढूंढने लगते हैं जिसके अंदर चुलबुली की आत्मा थी। अब शांति यहाँ पर जाकर उस चक्र के एक छाते को लगा देती है जो कि गिरा डाला था। कि तभी शांति को पीछे से कोई पत्थर से वार करता है और कर देता है शांति को बेहोश। और अब हमको दिखाई जाती है श्री, वो भी उस छाते के पास ही गई थी, पर उसके पीछे खड़ी हुई थी चुलबुली, जो कि यहाँ पर श्री का गला पकड़ लेती है। कि तभी यहाँ पर पंडित जी आ जाते हैं और चुलबुली के ऊपर वही फूलों वाला पानी डाल देते हैं और चुलबुली सुन्न पड़ जाती है। कि तभी यहाँ पर आता है इस मूवी का काफी बड़ा ट्विस्ट। पीछे से चप्पर आती है और पंडित की पीठ में काफी बड़ा चाकू घोंप देती है और अब वो नुकसान पहुंचाने वाले थी श्री को। श्री कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तब चप्पर बताती है कि पोती के अंदर जो चुलबुली की आत्मा है वो उसकी बहन है और वो यहाँ पर उसको आजाद करवाने आई है।
यानी कि चपर ही थी जो कि उस घर में पूरा काम बिगाड़ रही थी। कभी हेडपंप खराब कर दे रही थी, कभी बाल्टी में छेद कर दे रही थी। और अब इन दोनों की हाथापाई में चपर गिर जाती है एक पेड़ पर और उस पेड़ की धारदार लकड़ी चपर के आर पार हो जाती है और चपर का यहाँ पर हो जाता है राम नाम सत्य है। अब ये लोग दोबारा से उस घर पे जाते हैं जहाँ पर मालकिन भी आ चुकी थी। श्री यहाँ पर मालकिन को अपने सपने के बारे में बताती है जो कि वो देख रही थी और मालकिन इस बात को सुनकर एकदम से चौंक गई थी। मालकिन कहती है कि तुम्हारे पास ही मौका है मेरी पोती को बचाने का। उस सपने में जो तुमको घर दिख रहा है उसी घर के अंदर मेरी पोती है जिसको तुम्हें उस घर से बाहर निकाल के उस गड्ढे में लाना है जहाँ से तुम्हारा सपना स्टार्ट होता है, उसी गड्ढे में। अब काफी मनाने के बाद श्री यहाँ पर मान जाती है और ये लोग एक काफी बड़ा गड्ढा खोदते हैं। एक साइड होती है पोती और दूसरी साइड होती है श्री। अब श्री और पोती के ऊपर भैंस का खून डाला जाता है और श्री फिर से पहुंच जाती है उसी सपने में और दूसरी तरफ सपने में श्री उस घर के अंदर जा चुकी थी कि तभी वो आदमी आकर श्री को पकड़ देता है, पर श्री उस आदमी को चाकू मार के घायल कर देती है और जिस कमरे से उसको हेल्प की आवाज आ रही थी उस कमरे के अंदर घुस जाती है और इसी कमरे के अंदर कैद थी मालकिन की पोती। अब श्री यहाँ पर जल्दी से इस घर में आग लगा देती है और पोती को लेकर बाहर भागने लगती है कि तभी इनके पीछे चुलबुली की आत्मा पड़ जाती है, पर तभी श्री चुलबुली से भी बच के उस गड्ढे में दोबारा से पोती के साथ लेट जाती है और आ जाती है फिर से रियल दुनिया में। और अब रियल दुनिया में पोती की बॉडी से चुलबुली की आत्मा जा चुकी है और मालकिन यहाँ पर बहुत खुश होती है। वो उसको उसके मुंह मांगे पैसे दे रही थी, पर श्री को अब वो पैसे नहीं चाहिए थे। अजीब लड़की है, इतनी मेहनत करी और अब उसको वो पैसे नहीं चाहिए। और अब ये ड्राइवर रास्ते में बताता है पूरी कहानी कि जो मालकिन थी वो भी कम नहीं थी, उसने भी चुलबुली के ऊपर जादू वगैरह किया था। उसने चुलबुली के परिवार को उजाड़ दिया था, इसीलिए तो चुलबुली ने फिर उसके ऊपर जादू किया और उसकी पोती को अपने वश में कर लिया था। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी का एक लास्ट का ऐसा सीन था जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था देखने में और यूट्यूब हमारा वैसे ही बच्चा है, डर जाएगा और डर के मारे मेरी वीडियो की चामोत देगा। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो एक ना एक दिन आप भी उस गड्ढे में गिरेंगे ही। खैर, अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए देता है इस काम के लिए तो क्या आप ये काम करते या फिर चल चादर मोड़ बोल के भाग जाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने वाले को किस मिलेगी श्री की तरफ से, सब्सक्राइब करने वाले को किस मिलेगी शांति की तरफ से और जो कुछ भी नहीं करेगा उसको मिलेगी एक रात चुलबुली के साथ।